विक्रम संपत जी और आभास मलदैयार हुँ, की पुस्तक पर भी अभी आपने लिखा है। हिटलर पर जो उनकी किताब आई थी हुँ। या बाबर पर जो पूरा उनका रिसर्च का काम है वो एक जो नए बाबरनामा का अनुवाद है वो। तो एक पूरा याद। नए डायमेंशन के साथ इतिहास को हुँ, रखने की कोशिश उन्होंने हुँ, की है और बहुत सारे तर्क दिए हैं जिसमें जैसे हिटलर वाली किताब में हुँ, लिखा है कि भाई ये कहा जाता है कि जो दक्षिण पंथ है वो फांसीवादी है, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है। नाजी से तो दोस्ती अरब हुँ, हुँ, वर्ल्ड की थी। हुँ, हिटलर को एडमायर कर रहे थे और हुँ, हिटलर का पोस्टर लगा रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस पुस्तक में आपने जो भारतीय मुसलमान हैं उनको जो नायक थे चोल साम्राज्य के या जितने 5 राज्यों को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने हुँ, ये एक कोशिश की है कि पूरा लगभग मध्य भारत मालवा हुँ, तक आप आते हैं और पूरा दक्षिण हुँ, सोमनाथ जी के लिए एक हो जाता है हुँ, और कहीं न कहीं एक हो हुँ, जाता है और फिर वो अपने स्वाभिमान, आत्मगौरव को वापस न हुँ, केवल पाते हैं बल्कि हुँ, पुनरुद्धार हुँ, उस तरह से होता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। हुँ, हम जो इतिहास जानते हैं उसमें ये है कि मोहम्मद गज़नी यहाँ से लूट के जा रहा था, रास्ते में वो बीमार हो गया। हुँ, कोई कुछ-कुछ कथाएँ कहती हैं कि वो कुछ हुँ, स्त्रियों को लेकर जा रहा था हुँ, जिन्होंने उसको ज़हर दे दिया, मतलब मर गया। ऐसा नहीं है कि उसको युद्ध में हुँ, हराया गया और वहाँ से लाया गया। हुँ, कोई कहता है कि नहीं, शिव जी का कर्ज था और हुँ, वो हाँ, चूँकि उसने ये पाप कर्म किया था इसलिए हुँ, वापस वो गज़नी पहुँच नहीं पाया। हुँ, इस तरह की कहानियाँ हुँ, हैं। आप कह रहे हैं कि इतिहास नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से इसको लिखा है, वेशभूषा की बात अभी इसलिए भी मुझे ये बात याद आ गई कि इसमें आपने उसका भी वर्णन बहुत विस्तार से किया है। यानी किताब को पढ़ते समय ये पाया जा सकता है कि नहीं, ये आदमी बाहरी आक्रांता है हुँ, और यह भारतीय है। हुँ, उस पर भी आपने इतना ध्यान से इसको चित्रित किया है। हुँ, इन सारी चीज़ों को खोजने में आपकी टीम और आपको कितना वक़्त लगा हुँ, और इस तरह से आपने कैसे डिस्क्राइब किया कि ये आक्रांता है, इसका यह रंग रूप था, हुँ, इसके जो सैनिक थे वो इस रंग रूप के थे, हुँ, वो यहाँ नहीं पाए जाते थे, हुँ। हमारे जो लोग थे वो इस तरह के थे। ये तो इतिहास की किताबों में है क्योंकि अ, कई कई तुर्की ऐतिहासिक पुस्तकें हैं तारीख मैंने ग्लॉसरी भी जी। दिया है अंत में। हुँ, तारीख़ फरिश्ते हुँ, ऐसे कई हुँ, हैं। जी। और जो तुर्की जो थे ये शायद हमें इतिहास में साफ-साफ बताया नहीं जाता है और जैसा मैंने कहा बॉलीवुड चित्रपट के द्वारा भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। कि ये जो आक्रांता थे सब सेंट्रल एशिया के थे, जो स्टेप लैंड्स जो हैं, जो ईस्टर्न यूरोप यानी हंगरी से मंचूरिया तक जाता है, करीब 8000 मील का एक उनका एक फैलाव है, ग्रासलैंड्स है। इसलिए वहाँ पे घोड़े भी बहुत आसानी से मिलते हैं। उनके लिए घोड़ों के लिए नेचुरल है वो, नेचुरल लैंड है उनके लिए। तो इसीलिए वहाँ पे घुड़सवार बहुत थे और घुड़सवार वो अच्छे थे। इस शायद इसलिए वो इतने युद्ध भी जीत जी। पाए तुर्की। तो तुर्की वहीं से आए थे और इन सब का आकार मंगोलॉइड था। चेहरा वैसा ही था। अ, और उनकी जो जीवन शैली है स्टेपलैंड्स की, उसके ऊपर तो बहुत शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है। पैदाइश से वो नोमैड्स होते थे और सिर्फ युद्ध का काम करते थे और कुछ नहीं। उनके जो घुड़सवार वगैरह वो तो उनकी बीवियाँ सँभालती थी और वूल वगैरह का भी, लेकिन जो मर्द थे सिर्फ युद्ध करते थे। वो एक-दूसरे से लड़ते रहते थे और या जो सेटल लैंड्स हैं भारत, चीन, अरब और यूरोप उन पर आक्रमण करके, लूट-मार करके वापस चले जाते थे। तुर्की जो आए थे लूट-मार करके राजा बन गए। पहले जो हुन आए थे, हुन भी सेंट्रल एशिया के ही भी थे। तो इनके ऊपर रिसर्च तो बहुत है। आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं और ये पुस्तकें तो आउट ऑफ कॉपीराइट हैं, तो आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। आप इंटरनेट पे पढ़ें तो ये इल्लीगल नहीं है वो पुस्तकें। तो ये सब मैंने शोध किया था, रिसर्च किया था, टीम भी है। तो उसी के ऊपर जो जो आकार जो उनका वो सब एकदम सत्य है। वो वैसे ही